वर्ल्ड कप 2023 में अपना आखिरी लीग मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड के साथ खेलने जा रही है। और इस मैच से पहले यह बातें की जा रही है कि जनाब क्या बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं, क्योंकि इस जीत के ऊपर कप्तान बाबर आजम की जो कप्तानी है वो आकर ठहर चुकी है। और एक जानिब पाकिस्तान जो है वो प्लान बना रहा है कि जनाब किस तरह से इस मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर हम वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल जो है वो खेल सकते हैं। तो दूसरी जानिब आईसीसी ने जनाब पाकिस्तान के जो कप्तान बाबर आजम है उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, या यूं कह लें कि जनाब जो एक खतरनाक तलवार बाबर आजम के ऊपर लटक रही थी अब वो बाबर आजम की गर्दन को तकरीबन उड़ा चुकी है। क्योंकि 14 अप्रैल 2021 को दुनिया क्रिकेट में जलजला पैदा करने वाले बाबर आजम जिन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को ओवरटेक किया था और आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 1 बैट्समैन बने थे, तो अब जनाब बाबर आजम के पास जो नंबर 1 बैट्समैन होने का ऑफिशियल टैग था आईसीसी की जानिब से वो रिमूव कर दिया गया है। और भारत के शुभमन गिल जो हैं वो इस वक्त बाबर आजम को रिप्लेस कर चुके हैं एज अ नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। लेकिन बाबर आजम के नंबर 1 से स्लिप होते ही वो तमाम भारतीय मीडिया एंकर्स, गोदी मीडिया के जनाब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले जो अंधभक्त हैं और पाकिस्तान के अंदर बैठकर बाबर आजम से बुग्ज रखने वाले जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स और बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने जनाब अचानक से जो आईसीसी की रैंकिंग है उसको हाई रेट करना शुरू कर दिया और कह दिया कि जनाब तारीख में एक दफा फिर से जो डिजर्विंग प्लेयर था उसने आईसीसी की रैंकिंग को टॉप कर लिया है। और भारत के जो बड़े फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा और बल्कि लिखा कि 2 इंडियंस now sit atop the ICC ODI rankings and deservedly. शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन, मोहम्मद सिराज नंबर 1 बॉलर और कंग्रेचुलेशंस नीचे का। इसके ऊपर पाकिस्तानी कोई हमारी तरह का थोड़ा सा अक्लमंद कह लें या थोड़ा सा जनाब वतन से मोहब्बत करने वाला था, उसने कहा आई होप रैंकिंग मैटर्स नाउ। तो फिर नीचे से विक्रांत साहब ने कहा या बिकॉज दीज परफॉर्मेंसेज हैव कम अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स। तो मैंने फिर जांचने की कोशिश की, मैंने कहा जाके देखते हैं शुभमन गिल साहब जनाब इस वर्ल्ड कप में कितनी आग जो है वो लगा चुके हैं और कौन कौन सी तगड़ी टीम को शुभमन गिल ने जनाब चारू खाने चित करके रख दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो शुभमन गिल की इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस है और किस तगड़ी तगड़ी टीम को इन्होंने मारा है जरा वो रखता हूं। इसके बाद इनका पूरा जो कैरियर है ना उसके ऊपर निगाह डालते हैं कि जनाब जो आईसीसी और भारतीय इस वक्त खुश हो रहे हैं कि जनाब शुभमन गिल नंबर 1 बन चुका है, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो खतरनाक टीमों को मार चुका है। वो 20 टीमों को नहीं मारता, वो पाकिस्तान के जो बाबर आजम है जिनको भारतीय मीडिया जिम्बाब्वे आजम कहता है उनकी तरह के नहीं है। तो भाईजान वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। सो सबसे पहले देखें कि शुभमन गिल ने इस वर्ल्ड कप में जो अपना पहला मैच खेला था वो अगेंस्ट पाकिस्तान खेला था और वेन्यू था अहमदाबाद। अहमदाबाद का जनाब जो शेर है वो शुभमन गिल को भी कहा जाता है। यहां पर पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट की और पाकिस्तान ने 191 रन बनाए। भारत ने 192 रन चेज करने थे और 192 रन चेज करते हुए शुभमन गिल साहब जो हैं वो सिर्फ 16 रन बना पाए और उन्होंने 11 गेंदें जनाब खेली थी। इसके बाद इस वर्ल्ड कप में जो दूसरा मैच शुभमन गिल ने खेला वो अगेंस्ट बांग्लादेश था। बांग्लादेश के खिलाफ जनाब जो भारतीय टीम है उन्होंने 257 रन का टारगेट जो था वो अचीव करना था और यहां पर जो बांग्लादेश की जनाब मजबूत तरीन बॉलिंग लाइनअप है उसको शुभमन गिल ने जनाब उसके ऊपर खच्चे उड़ाए और 55 गेंदें खेलकर 53 रन जनाब इस मैच के अंदर स्कोर किए। इसके बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड शुभमन गिल साहब खेले, यहां पर 274 रन का टारगेट जनाब जो भारत है उसने चेस करना था और इस मैच के अंदर 31 गेंदें खेलकर सिर्फ 26 रन जो हैं वो शुभमन गिल ने स्कोर किए। इसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जिसकी बड़ी हल्की सी जनाब बॉलिंग लाइनअप है उसके खिलाफ बैटिंग फर्स्ट कर रहा था इंडिया, तो इंडिया ने टोटल रन स्कोर किए 229 और इस मैच में शुभमन गिल ने रन बनाए सिर्फ 9। इसके बाद जनाब अगेंस्ट श्रीलंका, दुनिया की
जो सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है, यानी कि इंग्लैंड भी कहीं पे भी नहीं है, न्यूजीलैंड भी कहीं पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी कहीं पे नहीं है, और अब तो अगर अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो भी कहीं पर नहीं है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो है ना वो श्रीलंका है भारतीय मीडिया के मुताबिक। तो जनाब श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग फर्स्ट इंडिया कर रहा था और इस मैच में शुभमन गिल ने स्कोर किए 92 रन 92 बॉल्स के ऊपर। फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जनाब बैटिंग फर्स्ट भारत कर रहा था और इस मैच में शुभमन गिल ने रन स्कोर किए 24 गेंदें खेलकर। सो अब अभी तक इस वर्ल्ड कप में दो जो हाफ सेंचुरीज हैं वो शुभमन गिल साहब स्कोर कर चुके हैं और दोनों जो निस्फ सेंचुरीज हैं वो भारतीय मीडिया के मुताबिक दुनिया क्रिकेट के जो सबसे खतरनाक बॉलर्स हैं उनके खिलाफ स्कोर किया, क्योंकि एक बांग्लादेश की टीम के खिलाफ है 53 रन और एक श्रीलंका के खिलाफ जो इन्होंने 92 रन बनाए, और इसी 92 रन की वजह से इस वक्त जो शुभमन गिल है वो ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 1 है। अब आते हैं जनाब, हो सकता है वर्ल्ड कप में इनका बल्ला जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ ना चला हो, जो बायलैटरल सीरीज है उनमें इन्होंने सही जो ठुकाई है वो टीमों की हो। तो शुभमन गिल की जरा जनाब परफॉर्मेंस को डिवाइड कर लेते हैं मुल्कों के अंदर, किस मुल्क के अंदर इन्होंने कितने मैचेस खेले और उस मुल्क के अंदर इन्होंने कितने रन बनाए। सो सबसे ऊपर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इनिंग जो है वो शुभमन गिल साहब ने खेली और इस मैच में उन्होंने 33 रन स्कोर किए 84 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद दूसरा मुल्क आता है भारत। भारत के अंदर शुभमन गिल साहब ने 20 मैचेस खेले और इन 20 मैचेस में 20 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की, एक दफा नॉट आउट रहे, 4 सेंचुरियां ये बना चुके हैं, 4 50 भी इनके खाते में है, एक अंडा भी जनाब ये हासिल कर चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर है भारत के अंदर बैटिंग करते हुए इनका 208 रन और 1100 और 1 रन जो है वो भारत के अंदर स्कोर कर चुके हैं 57 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट है 109, यानी कि घर का शेर घर में आई हुई टीमों को सही तरह से रगड़ता है। इसके बाद जनाब न्यूजीलैंड में जाकर शुभमन गिल ने 5 मैचेस खेले, इन 5 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर है इनका 50 और 124 रन सिर्फ इन्होंने बनाया 5 इनिंग में इन न्यूजीलैंड। सो जनाब ये तगड़ी टीम के खिलाफ शुभमन गिल की परफॉर्मेंस है और 77 का स्ट्राइक रेट है जो भारत के अंदर 109 है। इसके बाद आ जाए जनाब अगेंस्ट इन श्रीलंका में 6 मैचेस खेले और 121 इनका हाईएस्ट है, 302 रन ये बना चुके हैं, 75.50 इनकी एवरेज है और 93.50 इनका स्ट्राइक रेट है। अब श्रीलंका से मुश्किल तो कंडीशंस भारत के लिए कोई नहीं ना हो सकती, यह आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद जनाब वेस्ट इंडीज में 6 इनिंग खेली, 98 इनका हाईएस्ट है, 331 जनाब इनका टोटल स्कोर है, 66.20 इनकी एवरेज है, 92.72 जनाब इनका स्ट्राइक रेट है। तो वेस्ट इंडीज तो इस वर्ल्ड कप में कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। दैट मींस के ओडीआई क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट जो है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो उनके खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर ये शुभमन गिल साहब जो है नंबर 1 बैट्समैन बने हैं और विक्रांत गुप्ता साहब इस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देने पर बोल रहे हैं कि जनाब ये डिजर्व करते थे और ये खतरनाक टीम के खिलाफ इन्होंने रन स्कोर किया। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम को स्कोर करने पर जिम्बाब्वर आजम का जो टैग है ना वो भारतीय मीडिया देता है, लेकिन 3 इनिंग्स जो हैं वो शुभमन गिल साहब भी जिम्बाब्वे के अंदर जाकर खेल चुके हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल चुके हैं। 3 मैचेस में इन्होंने 245 रन स्कोर किए, 130 इनका जनाब हाईएस्ट स्कोर है और 122.50 की इनकी एवरेज है और 120.69 इनका स्ट्राइक रेट है। सो जिम्बाब्वर आजम बाबर आजम को कहना चाहिए या जो शुभमन गिल हैं इनको जनाब जिम्बाब्वर गिल कहना चाहिए, ये जरा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अच्छा, फिर मैंने सोचा हो सकता है जनाब जो बाकी मुल्क हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस दी हो, तो अपने मुल्क में जो इनके खिलाफ बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दिया जरा वो भी चेक कर लें। तो उसके बाद जनाब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर है इनका 104, ये इंक्लूड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो इन्होंने इनिंग्स खेली और इंडिया के अंदर भी जो इन्होंने मैचेस खेले उन सबको जनाब इंक्लूड करके। सो इन 6 मैचेस में इनका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो एवरेज बनती है वो है 44.67 की और स्ट्राइक रेट है 95.37। सो यहां पर जनाब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ठुकाई की हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की किस बॉलिंग लाइनअप की ठुकाई की हुई है जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं
क्योंकि पहले 4 मैचेस में जहां पर ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ आया हुआ था जनाब, एक मैच में इन्होंने 33 किया, एक में 20 किया, एक में अंडा और एक में 37। इसके बाद वर्ल्ड कप से एन पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेली जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो खतरनाक बॉलर थे उनको रेस्ट करवाई थी, तो उसके खिलाफ जनाब पहले मैच के अंदर शुभमन गिल साहब जो हैं वो स्कोर करते हैं 74 रन। और बॉलर्स कौन से हैं जरा देखिएगा, पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, मार्कस स्टोइनिस जो रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, सीन एबट, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉट, एडम जंपा। सो जनाब जो 6 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने इस्तेमाल किए थे इनमें से कितने बॉलर्स आपने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग करते हुए देखे हैं? सिर्फ 2, पैट कमिंस और एडम जंपा। मार्कस स्टोइनिस तो 2-3 ओवर करते हैं मैक्सिमम, और कैमरन ग्रीन को भी जनाब उस तरह से वर्ल्ड कप में चांस अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने प्रोवाइड ही नहीं किया। तो भाईजान खतरनाक बॉलिंग के खिलाफ इन्होंने रन स्कोर किया, ये बात आपने याद रखनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, इसके बाद आ जाए जो इन्होंने 104 रन बनाए वो किसके खिलाफ बनाए थे, उसमें बॉलर्स कौन कौन से थे? स्पेंसर जॉनसन इस वर्ल्ड कप में अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेले, जॉश हेजलवुड जरूर थे और तगड़े बॉलर हैं, फिर सीन एबट अभी तक जनाब जो ड्रिंक्स हैं वो कैरी कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन उस तरह से परफॉर्म नहीं किया और ना मैचेस खेले, एडम जंपा खेल रहे हैं और मैथ्यू शॉट। अब एक मैच में पैट कमिंस और एडम जंपा थे, एक मैच में जॉश हेजलवुड और एडम जंपा थे, बाकी 4 बॉलर कौन से थे? तो बाबर आजम ने जब न्यूजीलैंड की ठुकाई की थी और तेज तरीन 5000 रन बनाए थे तो तब तो ये बात की जाती थी कि बीसी बॉलिंग लाइनअप, तो ये कौन सी ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग लाइनअप थी? बताएं जरा। लेकिन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपका धंधा ही इस तरह से चलता है। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जनाब भाईजान ने 2 मैचेस खेले, इन 2 मैचेस में 121 इनका हाईएस्ट है और टोटल 174 रन जो हैं ये स्कोर कर चुके हैं। फिर इंग्लैंड जो जनाब कमजोर टीम है ना, या बड़ी खतरनाक टीम है, कमजोर भी कह सकते हैं खतरनाक भी कह सकते हैं, तो इस जनाब न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खेला वो भी इस वर्ल्ड कप में और 13 गेंदें खेलकर सिर्फ 9 रन जो हैं वो शुभमन गिल जो डिजर्व करते हैं नंबर 1 पोजीशन को उन्होंने बनाए हैं। इसके बाद अगेंस्ट नेपाल 67 रन, फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने जनाब सबसे अच्छा खेला है और 9 मैचेस में इन्होंने एक डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। जो मैचेस इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर खेले उनमें इन्होंने 9 रन बनाए, 7 रन बनाए, 50 ईडन पार्क, 50 रन न्यूजीलैंड के अंदर, फिर 45 सेडन पार्क के अंदर, फिर 13 हैगले ओवल के अंदर, और फिर जैसे ही भारत के अंदर न्यूजीलैंड आता है तो यहां पर जनाब पहले मैच के अंदर ही उनकी जबरदस्त ठुकाई की जाती है और 208 रन जनाब जो शुभमन गिल हैं वो स्कोर करते हैं। और 208 वाली इनिंग में इनके खिलाफ बॉलर कौन थे? हेनरी शिपले, लॉकी फ्रैक्सन, ब्लेयर टिकनर, मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, डैरल मिचेल। इन 6 बॉलर्स में से न्यूजीलैंड को इस वर्ल्ड कप में कितने बॉलर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लॉकी फ्रैक्सन और मिचेल सैंटनर, बाकी 4 तो बीसी बॉलर थे जिनको बाबर आजम ने भी मारा था और कहा गया था कि बीसी बॉलिंग लाइनअप को मारता है। इसके बाद जनाब इन्होंने 112 रन बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसमें बॉलिंग लाइनअप कौन थी? जैकब डफी, लॉकी फ्रैक्सन, ब्लेयर टिकनर, मिचेल सैंटनर, डैरल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल। अगेन जनाब सिर्फ 2 बॉलर, लॉकी फ्रैक्सन, मिचेल सैंटनर, सेंचुरीज। इसके बाद जनाब एक 26वीं इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बनाया हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड। फिर आ जाए जनाब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 3 इनिंग खेली। इनमें जनाब एक मैच में वो जो 2 सितंबर वाला था जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे 10 रन बनाए। फिर जनाब जो 10 और 11 सितंबर को मैच चला उसमें 58 जो थे वो बड़े शानदार थे, मुझे बड़े पसंद आए थे बरल। और फिर जो 14 अक्टूबर को मैच खेला इसमें 11 गेंदें खेलकर 16 रन स्कोर किए। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनाब 4 मैचेस इन्होंने खेले और 103 रन बनाए, 49 इनका हाईएस्ट है और 25.75 इनकी एवरेज है। फिर अगेंस्ट श्रीलंका इनकी 69 की एवरेज है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 66 की एवरेज है और जिम्बाब्वे के खिलाफ 122 की एवरेज है। सो भाईजान आपके तो जो शुभमन गिल नंबर 1 प्रिंस हैं वो तो जनाब बड़ी खतरनाक टीमों को मार चुके हैं, बड़ी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को मार चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि आप जितने भी जनाब गोदी मीडिया के एंकर से ये वीडियो देखकर उनको अंदाजा हो चुका होगा कि भाईजान बातें करना बड़ा आसान होता है और जब परफॉर्मेंस को डायसेक्ट और बायसेक्ट किया जाएगा ना
तो आपके जो शुभमन गिल फेक प्रिंस आपने बनाकर बैठे हुए हैं कि जो अपनी जो ग्राउंड है उसके ऊपर तो मारेंगे मारेंगे मारेंगे, या जिम्बाब्वे में जाकर मारेंगे मारेंगे, लेकिन जैसे ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप आएगी तो भाईजान वो कहेंगे कि मुझे माफ करना, मेरे को खेलना ही नहीं आता, मेरे को घर जाने दो। सो हम भी जो शुभमन गिल साहब हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको घर जाने की इजाजत देते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।